हेलो एवरीवन, वेलकम टू जनेत गुरु। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं आपके सीबीएसई के रिजल्ट के बारे में, जो हाल ही में आपके रिजल्ट्स आए हैं। तो ये जो वीडियो है ये क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों स्टूडेंट्स के लिए हैं। हमने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चों ने नो डाउट बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, बहुत बच्चों के 98, 99, 99.2, 99.4 यहाँ तक भी स्कोर बच्चों ने किए हैं। लेकिन आज हम उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने ऐसा सोचा था कि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, बट किसी रीजन की वजह से उनका एग्जाम उतना अच्छा नहीं जा पाया है। ठीक है, उनके मार्क्स उनके अकॉर्डिंग नहीं आ पाए हैं, जितना उन्होंने सोचा था उससे बहुत कम मार्क्स आ गए हैं। ठीक है, या फिर किसी कारणवश बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी आरटी आ गई है। ठीक है, जिनकी बैक आ गई है हम ये बोल सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो ये वीडियो आज उन बच्चों के लिए है। तो यहाँ पे हम आज उन बच्चों से बात करने वाले। तो देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड, ओके, कि अब हमारा 10th का रिजल्ट खराब हो गया है, अब हमारा 12th का रिजल्ट खराब हो गया, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप क्लास 10th में हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो कि आपकी किसी में कंपार्टमेंट आ गई है, या फिर आपकी परसेंटेज 40% है, 50% है, ठीक है, या फिर अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे परसेंटेज 65 आने चाहिए थे, ठीक है, बट आए कितने हैं, 60% आए हैं। या फिर अगर क्लास 12th के बारे में मैं बात करूं कि आप लोग फेल नहीं हैं भले ही, बट आपके जो परसेंटेज है वो कम रह गए। अब आपको अपने मन के मुताबिक, अपने हिसाब से, जो भी आपने अपनी तरफ से सब्जेक्ट चूज किए थे कि भाई हम इस कॉलेज में जाएंगे और हम ये कोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, बट ड्यू टू योर परसेंटेज अब आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है उस कॉलेज में। तो हम क्या करें, अब कैसे हम अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या अभी भी हमारे पास चांस है कि हम अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं? तो यस बेटा, अभी भी आपके पास चांस है। चाहे आप क्लास 10th में हैं, चाहे आप क्लास 12th में हैं, अभी भी आपके पास ये चांस है कि आप अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या चीजें होती हैं, 10th के बारे में बात करते हैं और हम 12th के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, अगर आप फेल है, ठीक है, अगर जो आप फेल है, ठीक है, चाहे 10th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, तो क्या करें, क्या करना पड़ेगा? तब बेटा आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। तब आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। बट कंपार्टमेंट का एग्जाम हर सब्जेक्ट के लिए नहीं होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए होगा। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में आरटीआई है, अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल है, तो आप अभी हाल ही में जल्द ही कंपार्टमेंट के फॉर्म निकल जाएंगे, आप इसको फिल करिएगा और आप एग्जाम दे दीजिएगा। अगस्त में आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। ठीक है, फिर सारी चीजें वापस से स्मूथ हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम अगर हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? मान लो आप दो या फिर दो से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो, तो उसके लिए आप कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूल। यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल करके एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, ये CBSE बोर्ड से एफिलेटेड नहीं है, ये हमारा नॉर्मल रेगुलर बोर्ड नहीं है। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा अलग से बोर्ड है जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, बट नॉट डायरेक्टली। ठीक है, समझ में आ गया? आप NIOS के थ्रू ये एग्जाम दे सकते हैं अगर आपकी एक से दो से ज्यादा सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है, बट इसके लिए भी बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, बहुत लिमिटेड टाइम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें देख के चलनी होगी। दूसरा क्या है कि अगर आप NIOS के थ्रू एग्जाम नहीं दे पाते हैं और एक से या फिर दो से ज्यादा सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आ जाती है, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप उन स्टूडेंट्स के साथ जाके पेपर देंगे जो अभी क्लास 10th में हैं एंड 2026 में वो अपना एग्जाम देंगे। तब उस टाइम पे आप अपना फॉर्म भर के, ठीक है, ओपन स्कूल से अपना फॉर्म भर के आप उस एग्जाम को परफॉर्म करेंगे। समझ में आ गया? क्या इतना क्लियर है? सेम क्लास 10th के लिए है और क्लास 12th के लिए भी है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि नहीं हम फेल तो नहीं है मैम, ठीक है, बट हमारा जो एग्जाम है, ठीक है, हमने जो परफॉर्म किया है वो इतना अच्छा हमको लग नहीं रहा।
ठीक है, हमारे 60% आए हैं, हमारे 65% आए हैं, बट हम खुश नहीं है अपने मार्क्स से, ठीक है, हम खुश नहीं है अपने मार्क्स से, तो क्या करें, है ना, हम खुश नहीं है अपने मार्क्स से, तो क्या करें और क्या ना करें, इसके बारे में मैम आप हमको बता दीजिए। तो कंपार्टमेंट एग्जाम मैंने आपको बताया, ठीक है, और उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ डेटाज है, ठीक है, क्या है डेटा, देखो बोर्ड आपका क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो सीबीएसई है। अब क्या होने वाला है यहाँ पे, एग्जाम डेट जो है क्लास 10th एंड क्लास 12th की कब तक आएगी, यहाँ पे ये हमारा 2024 का मैंने डेटा लिया है, इसी के आसपास आपका 2025 का भी आ जाएगा, ठीक। और इस बार जो बच्चे हैं जो अपियर करेंगे वो इससे तो ज्यादा ही है, ठीक है, ये हम कंपेयर करें, पिछली बार का ये डेटा मैंने लिया है यहाँ पे, इस बार जो है वो 1,40,000 के आसपास स्टूडेंट्स हैं जो रीअपियर होंगे एग्जाम्स में, क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारा जो रिजल्ट है वो 60% है, 65% है, तब हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटा होता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट एग्जाम। अब इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम में ऐसा भी नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट के ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिए जा रहे हैं, नहीं, किसी भी एक सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए भी आपको भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। बट पता होता क्या है, देखो इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप कब देते हो, मान लो कि अभी आप क्लास 12th में हो, ठीक है, एंड आपके आए हैं 65%, अब आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, जैसे कि बच्चे ज्यादातर क्या करते हैं, बीटेक करते हैं सीएस से, ठीक है, सीएस हो गया या फिर डेटा साइंस हो गया, एमएल हो गया, है ना, तो इससे बच्चे बीटेक करना पसंद करते हैं, बहुत सारे इससे बच्चे जो है वो इस कोर्स में जाना पसंद करते हैं। अब इसके लिए क्या होता है कि हमें परसेंटेज चाहिए होता है अबव 75, ठीक है, या फिर कुछ जो स्पेसिफिक कोर्स होते हैं उनके लिए 80%, 85% आया है, बट आपके उतने नहीं है, बट यू वांट कि हम भाई यही सब्जेक्ट और इसी कॉलेज से अपना आगे के जो 4 साल है वो हम इस कॉलेज में बिताए, तब आप क्या करोगे, उसके लिए आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं। एक तो आपका कॉलेज वाला सीन हो जाएगा, दूसरा आपका क्या सीन है कि मान लो कि आपका कॉलेज में एडमिशन हो गया, जितनी परसेंटेज आपके आए हैं, बट जब आपकी प्लेसमेंट लगती है तो वहां पे क्लियरली ये लिखा जाता है कि इस एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि उनका रिटर्न होता है, ठीक है, मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें वो वहाँ पे करवाते हैं, तो वहां पे पहले ही होता है कि सिर्फ वही बच्चा एलिजिबल है जिसके 75% से ऊपर है, ठीक है, या फिर अगर आप आईआईटी का एग्जाम देना चाहते हैं, जेई वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आपके क्लास 12th में 75% अबव है तो ही आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। तो इन सब सिनारियों को देखते हुए अगर आपके एग्जाम में आपके जो सीबीएसई का अभी आपका रिजल्ट आया है उसमें आप इतना स्कोर नहीं कर पाए हैं, देन आपको जरूर से इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए। तो देखो कितनी जगह आपकी हेल्प होगी, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हैं, जेई जैसे एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, तो आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप अपनी मनपसंद की कॉलेज चाहते हैं, अपना मनपसंद कोर्स चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना पड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या है कि प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए होगा तो पहले वो एक बैरियर लगा देते हैं कि इसके नीचे वाले बच्चे इस एग्जाम में नहीं बैठेंगे, ठीक है, हम उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे, तो उस केस में भी आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम देते हैं, ठीक है, और जब आपका रिजल्ट आएगा तो बेटा उसमें लिखा होता है कि ये आपका इम्प्रूवमेंट रिजल्ट है, ठीक है, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, ठीक है, आप फेल नहीं हुए हैं, आपने अपने को और बेहतर बनाने के लिए ये एग्जाम दिया है, ठीक है, हो सकता है कि कुछ जो हम बोल सकते हैं प्लेसमेंट वाले हैं वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं, तो वहां पे आप क्लियरली अपना जवाब दे सकते हैं, है ना, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप कंपार्टमेंट का एग्जाम देते हैं तो उस पर आज सच कुछ नहीं लिखा होता कि आपने कंपार्टमेंट का एग्जाम दिया, बट इम्प्रूवमेंट वाले में ये चीजें रिजल्ट में मेंशन होकर आती हैं कि ये इम्प्रूवमेंट आपका एग्जाम था। क्लियर है, क्या इतनी चीजें समझ में आ गई हैं? ओके, आप बहुत जल्द ही इसके लिए आपके पास वेबसाइट खुलकर आ जाएगी, फॉर्म आ जाएंगे, आप उनको फिल करेंगे, है ना, और एग्जाम अच्छे से देंगे एंड आपका अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में बहुत आता है, ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि अगर हमने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे तो दिया, ठीक है, अगर हमने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दिया बट
हमारे जो बोर्ड्स थे उसमें हमारे आए थे मान लो 63%, हमारे बोर्ड में आए थे 63%, बट इम्प्रूवमेंट एग्जाम में हमारे आ गए हैं 60%। अब क्या करें हम, अब क्या करें? तो भाई सीबीएसई वाले इतने भी जालिम नहीं है ना, कि आपका वो ये 60% इम्प्रूवमेंट एग्जाम वाला कंसिडर करें, नहीं। आपका फिर कौन सा रिजल्ट कंसिडर किया जाएगा? 63% वाला जो आपका रिजल्ट है वो कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कंसिडर किया जाएगा, ये दूसरी चीज है। अब एक और चीज पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अभी कुछ टाइम पहले ही सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है। हालांकि ये चीज पहले नहीं हुआ करती थी। पहले अगर आपको अपनी कॉपी को रीवैल्युएट करवाना होता था, चेकिंग करानी होती थी, तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था और हर प्रोसेस पे आपको 500 रुपए पे करने पड़ते थे, ठीक है। बट इस बार जो रूल चेंज हुए हैं उसमें क्या है, ऑलरेडी हमारे पास वो नोटिस आ गया है, मैंने शॉर्ट्स में भी लगाया हुआ था, आप उसको वहां पे जाके देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप अपनी जो आंसर शीट है उसकी कॉपी आप घर पे मंगा सकते हैं, ठीक है। उसकी फोटोकॉपी जो है आपको मिल जाएगी, आप उसको खुद से वैलिडेट करेंगे। सीबीएसई ने कहा कि आपकी कॉपी है, आप उसको खुद से देखो भाई कि किस तरीके से आपको चेक करना है। क्या आपकी जो मार्कशीट है उसमें आपको टोटलिंग गड़बड़ है दिख रही है, या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो चेक नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है भाई इसको मुझे लगता है कि दोबारा चेकिंग करानी चाहिए। तो पहले आप खुद एनालाइज कर लो अपनी शीट को, ठीक है। पहले आप आराम से बैठ के अपनी शीट को एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे कि आपकी ये क्वेरी है कि भाई हमारा टोटलिंग सही नहीं किया गया है, या फिर हमारी जो आंसर शीट है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो चेक नहीं हुए हैं, या फिर आप अपनी कॉपी को री इवेलुएट कराना चाहते हैं, आप अपनी कॉपी को दोबारा से चेक कराना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त आपके जो भी उनकी फीस होगी वो लग जाएगी, ठीक है। तो पिछली बार जैसा या फिर इस आज से पहले जैसा होता था, जितनी झंझटें होती थी कि भाई हम कॉपी कब मंगा रहे हैं, कब कितने टाइम पे चेक होगी, क्या होगा, बार बार पैसे देने पड़ रहे हैं, तो ऐसी कोई भी चीज इस बार नहीं है। अगर आपको डाउट है कि नहीं हमारे ज्यादा नंबर आ सकते थे, हम इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं देंगे, हम कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देंगे, तो अभी भी आपके पास ऑप्शन है। इन दोनों एग्जाम्स को देने से पहले आप अपनी शीट को, आप अपनी कॉपी को री इवेलुएट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आई होप कि आपके लिए आपको समझ में आई है, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने चीजें मिस कर दी हैं, या फिर आपके मन में अभी और भी क्वेश्चन है इस चीज को लेके, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, फिर हम उस पर नेक्स्ट वीडियो जरूर लेकर आएंगे, ठीक है। एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।